उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, उधर का स्कूल सब में जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या स्कूल है। अगर बांग्ला मीडियम स्कूल सब में जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि क्या स्कूल सब है। मतलब कोई भी पार्टी आपको नहीं लग रही तरक्की के राह पर? अगर तरक्की करता तो फिर हमारे देश स्वाधीन होने का कितना दिन हुआ? 79 साल, 79 ईयर्स हो गए। जितना दिन बढ़ते रहता है हमारे बच्चे बाहर जाते रहते हैं, दिल्ली, पानीपत, वायना, करेला। अब देखिए अब कैसे सोच सकते हैं कि ये लोग आप अपने एक नजरिए के मुताबिक, जो आपके विचार है उसके मुताबिक, फिर यहाँ के आवाम को, यहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए? यहाँ का जो लोग है नहीं, यहाँ का लोग सबसे पहली बात है कि सीधा साधे लोग हैं। ठीक है जी। इन लोगों को जो बात बोला जाता है बेवकूफ बनाने में इजी है। अच्छा। जो अभी तक बनाए हैं, हम लोगों को अभी तक बनाते आए हैं। सबसे पहले देखिए जितना भी सारा पॉलिटिकल नेता है, टीचर्स हैं या फिर बड़ा बड़ा पैसा वाला है, वो सब तो अपना अपना बच्चा को पढ़ा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, माशाल्लाह भी विदेश भी जाके पढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है। सच बोलने तो दिल से खुशी होती है। ठीक है ना, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए। मरता कौन है? हमारे गरीब सब, और गरीब ही यहाँ पर आपका 80% है। वो सब बच्चा सब पढ़ने के बाद भी जाना पड़ रहा है केरला, दिल्ली, पानीपत। अच्छा। तो ये लोग क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना? तो अब कैसे हम बोल सकते हैं आपको कि ये पार्टी आगे करेगा? यहाँ पर हम हर एक पार्टी को देखें, हर एक पार्टी को देखें। यहाँ पर हम यहाँ पर वाम फ्रंट को भी देखें, यहाँ पर हम कांग्रेस को भी देखें, यहाँ पर हम टीएमसी को भी देख रहे हैं, यहाँ पर एमपी में हम बीजेपी में 2 बार कंटिन्यू देखे। मतलब कोई पार्टी नहीं। तो आपको क्या देखिए, जो भी नेता है, पॉलिटिकल पार्टी है ना, देखिए आप बोल सकते हैं कि एडवोकेट साहब कैसा नहीं हो सकता। अब हमको लॉजिकली समझाइए। जी जी। पहले जो वाम फ्रंट था वो सब राज कर रहा था, उसके बाद वही लोग फिर कांग्रेस में आया, जिस वक्त कांग्रेस राज किया। सही। ठीक है, वही कांग्रेसी सीपीएम लोग सब फिर गया है अभी टीएमसी में। हमारे जो मंत्री साहब है वो कौन सा पार्टी करते थे? कौन सा पार्टी से गए? कांग्रेस से ही तो गए ना। वही लोग फिर कांग्रेस में है। फिर अगर आजकल कोई अगर दूसरा पार्टी आते हैं तो वही लोग फिर आ जाएंगे। तो लोग तो सेम ही हैं, पार्टी बदल रही है, लोग तो सेम है। तो आपको कैसे, और वो क्यों डेवलप क्यों करेगा? अच्छा, एक सवाल अब बिल्कुल सच्चाई के साथ बताइएगा, आपको क्या जब तक टीएमसी पार्टी है 15 सालों से, क्या आपको तरक्की नहीं दिख रही है यहाँ पर? देखिए, सबसे 15 सालों में मैं देख रहा हूँ कि जैसे रास्ता का बात है जी, ये नॉर्मल है, ये तो होते रहेगा ना। जो जल्दी होना चाहिए वो लेट करके होता है। ठीक है, अगर ये कोई भी सरकार अगर आए जी, जब तक हमारे यहाँ पर ममता सरकार आए हैं, जितना भी सारा एजुकेट लड़के हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं खास करके, उन लोगों का जिंदगी बर्बाद होगी। अच्छा। उन लोग बोलेंगे सर हमारा एसएससी नहीं आया, कुछ नहीं आया, नौकरी नहीं हुआ। जी। ये चाहते हैं कि 1-2 हजार रुपया करके मैं सबको शांत करके रखूं, जैसे वोट मुझे मिले। जी। ये नहीं है कि उन लोगों को मैं क्या बोलता है कि जॉब दूं, क्योंकि एक अगर किसी का जॉब लग जाए तो फिर बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा सैलरी। ये नहीं थी कि ये सब स्कैम कर रहा है। हाँ, बहुत सारा चीज में हुआ है, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि डेवलप नहीं हुआ, ये तो गलत हो जाएगा। जी। ठीक है ना, ये वही सुनना है। हाँ, क्योंकि उस दिन में एक लेडी को हम पूछे कि आपका तो हस्बैंड है नहीं, तो आप कैसे चलते हैं यहाँ पर? जी। आपको कौन पैसा देता है? जी। बोल रहे हैं कि हम एक वृद्धा भाता है वहां से पाते हैं थोड़ा, और थोड़ा मेरा बेटा थोड़ा एबनॉर्मल है, उनसे थोड़ा पाते हैं, थोड़ा चावल वाल ये करते हैं, ये सबसे सब्सिडी स्कीम्स करके मिल जाते हैं। जी। उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा काम, समझ रहे हैं ना? उनके लिए बहुत ही अच्छा, 1000 रुपया बहुत ही बड़ी बात है उनके लिए। जी जी, बिल्कुल समझ रहे हैं ना? ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। ये लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मगर दूसरा तरफ अगर देखा जाए कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया, एकदम खत्म किया है एजुकेशन सिस्टम को।
यहाँ पर देखा जाए कि पैसा तो दे दिया, ठीक है ना, पैसा तो दे दिया लड़की लोगों को शादी ये करने के लिए, मगर यही सब लड़की पढ़ के क्या करेगी? नौकरी देने से अच्छा रहता ना, नौकरी नहीं देंगे, एसएससी के लिए बैठे हुए हैं। मतलब कि जो परमानेंट होना चाहिए। आप हमको बताइए तो हमारे ग्वालपोखर में बहुत सारा लोग बोलते हैं कि बहुत सारा डेवलप्ड हुआ है जी। क्या डेवलप्ड हुआ है? ममता सरकार ने ही नहीं लेके गई ना, हमारे एम्स रायगंज से कल्याणी में कौन लेके गई? हमारा नेता सब जो बोल रहा है कि आप जो बोल रहे हैं कि नेता सब, देखिए ममता बनर्जी का यहाँ पर हम दोस्त नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे वो हमारा दुश्मन है नहीं है, ठीक है ना, वो दो दुश्मन नहीं है, मगर यहाँ का वो तो चाहेगी हर एक चीज अपना तरफ लेके जाने के लिए। एम्स लेके गए तो यहाँ का जो नेता सब था उस वक्त, हमारे मंत्री साहब भी नेता थे और भी बहुत सारा नेता थे यहाँ पर, ठीक है ना, हमारे विक्टर साहब भी थे उस वक्त, समझ रहे हैं ना, और भी बहुत सारा नेता को देखते थे, प्रोटेस्ट किया सही। वो लोग लड़े रायगंज का इसके लिए। अगर हॉस्पिटल यहाँ पर होता तो बड़ी अगर यहाँ होता तो हम लोग का कितना अच्छा होता है, यहाँ पर कितना सारा लोग, कितना सारा इनकम सोर्स आ जाता। फाइट नहीं किया, लड़े ही नहीं सबके लिए, यही मुद्दा होना चाहिए। मगर अब हम कैसे बोलेंगे कि ये हुआ? अपना देखिए, मेरा क्या है, अगर मेरा बेटा, एक स्टूडेंट हमको सवाल किया था, एक कोचिंग सेंटर में लोधन में आए थे कि सर आप बताइए, एक ही डेवलप्ड होगा कि अगर उनका ही बेटा बेटी अगर ये सब स्कूल में पढ़ते तब वो लोग ध्यान देते, उनका बेटा बेटी तो यहाँ पढ़ते ही नहीं है, बढ़िया से बढ़िया जगह में पढ़ते हैं, तो लोग ध्यान क्यों दे? अगर वो किसी का बेटा पानीपत में जाके अगर सुसाइड करते हैं, ठीक है, कोई अगर मर जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, वहां पर जाके नेता का क्या, उनको तो एक क्लिप मिल जाएगा एक वीडियो बनाने का, बड़ी बात, हाँ, बोलने के ऐसा ऐसा है, क्लिप मिल जाएगा उनको, यही सारा बात है। नहीं, ये पॉलिटिकल, ये लोग जो है, अगर ग्वालपोखर को बदलना है तो ये लोगों को सही राह में आना। और दूसरी बात है, एक बार हमको बताया कि सर हम वोट कौन सा पार्टी को दें, अभी भी बहुत सारे लोग हमको सवाल करते हैं, सर आप ही बोलिए कौन सा पार्टी को दें वोट। मैं बोला ऐसा लोग आया ही नहीं अभी तक, हमारा ग्वालपोखर में जन्म ही नहीं हुआ ऐसा नेता। अच्छा, अभी तक जन्म ही नहीं हुआ कि जिसका पर हम लोग भरोसा करें। अच्छा, तो फिर क्या जो सब हुआ है तो अपने लिए हुआ है, अपना करोड़ों अरबों रुपया का मकान बनाते हैं। अच्छा, कोई कलकत्ता में बनाते हैं, कोई किशनगंज में बनाते हैं, कोई बैंगलोर में बनाते हैं, कोई इस्लामपुर में बनाते हैं, हर कोई अपना अपना देखते हैं, साथ जन्म का पैसा इनकम कर ले रहे हैं। और हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग आज मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मेरे पास एक डिग्री है, प्रैक्टिस करता हूँ, एक एडवोकेट, मेरा नाम के आगे एडवोकेट लग गया, तब तो बोल पा रहा हूँ मैं। अगर मैं पढ़ता ही नहीं तो मैं कैसे बोलता? अगर मेरा जैसा अगर और भी 50 तो एडवोकेट आ जाए यहाँ पर तो फिर ये लोगों का बस चलेगा नहीं। मतलब सबसे ज्यादा डर रहता है कि पढ़े लिखे ना हो, पढ़े लिखे ना हो, पढ़ने से तो मुंतखब जैसा बात है। आज से मुझे लगता है कि कोई बोलते नहीं थे, आज हम आके बोलते हैं।